लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक अजीब आदमी मार्स स्टोन को चुरा ले जाता है। वहीं सेंगी के बारे में यह पता चलता है कि उसने नेट ट्रैप को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वह अपने भाई को ढूंढ सके। इधर टियानयान टियानहू और जोंग को समझा देती है कि एक्चुअल में ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग ने टियांगमेंग को नहीं मारा है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में सेंगी मास्टर जूजिया से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मेरा भाई वापस आएगा। इस पर मास्टर जूजिया कहते हैं कि हाँ, वह जरूर वापस आएगा। यह सुन करके सेंगी पूछता है कि आखिर में वह वापस यहाँ पर क्यों आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तब मास्टर जूजिया बताते हैं कि जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है वह जरूर बदला लेने के लिए वापस आएगा। इधर इस पर सेंगी को यकीन नहीं होता है, लेकिन मास्टर जूजिया सेंगी को आगे बताते हैं कि क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती है कि तुमने अपने भाई के बारे में उससे कभी कुछ नहीं सुना है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसे नेट ट्रैप के लोगों ने कैद करके नहीं रखा है। उल्टा तुम्हारा भाई उन लोगों के लिए काम करता है। इस पर सेंगी कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। तब मास्टर जूजिया कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे बुरी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस पर सेंगी पूछता है कि अगर वह बदला लेने के लिए वापस आता है तो उसका टारगेट कौन हो सकता है। यह सुनकर के मास्टर जूजिया कहते हैं कि हो सकता है कि उसका टारगेट तुम हो, मैं हूँ, या फिर पूरा का पूरा पीजेंट स्कूल। तब सेंगी पूछता है कि आपको क्या लगता है नेट ट्रैप पीजेंट स्कूल के पीछे क्यों पड़ा है। इस पर मास्टर जूजिया कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जंगल में किसी शिकारी को शिकार करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, वहीं उनके लिए मोइस्ट स्कूल, कन्फ्यूशियन स्कूल, पीजेंट स्कूल और बाकी सभी लोग बस एक शिकार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमें तो यह भी नहीं पता है कि आखिर में नेट ट्रैप में कितने लोग काम कर रहे हैं। इस पर सेंगी कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने मुझे उन लोगों के साथ डील करने के लिए बुलाया है। तब मास्टर जूजिया कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरा साथ दो ताकि मैं जल्दी से जिया कोई की पोजीशन को हासिल कर सकूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के लीसेन हॉल में चला आता है, जहाँ पर टियानहू टियानयान से कहता है कि तुम मुझे जिया कोई बनने में हेल्प करो। लेकिन टियानयान कहती है कि अंकल, मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी भी लीसेन हॉल के मामले में इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। इस पर टियानहू चिल्लाते हुए कहता है कि टियानयान, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना चाहिए। इस पर जोंग टियानहू को शांत करते हुए टियानयान से कहता है कि मिस, अगर आप अपने फादर की पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि लीसेन हॉल को मैनेज करने के लिए कोई भी बचेगा। यह सुन करके टियानयान पूछती है कि क्या मेरे फादर के मर्डर के बारे में पता लगाने से ज़्यादा जरूरी जियाकुई की पोजीशन है। इस पर टियानहू कहता है कि मैं जियाकुई की पोजीशन को इसीलिए हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई के कातिल का पता लगा सकूँ। इस पर टियानयान पूछती है कि आखिर में यह कैसा लॉजिक है। तब टियानहू कहता है कि अगर मेरा भाई नहीं मरा होता तो मेरे ख्याल से मेरा भाई भी जियाकुई की पोजीशन के लिए फाइट करता। वहीं मैं जूजिया को अपना लीडर नहीं मानना चाहता हूँ, इसलिए तुम बताओ, अगर मास्टर जूजिया जियाकुई की पोजीशन को हासिल कर लेता है तो क्या वह तुम्हारे फादर के कातिलों को ढूंढने की कोशिश करेगा। यह सुन करके टियानयान कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो बस मेरी एक ही शर्त है, जिसके अकॉर्डिंग तुम वादा करो कि एची को कभी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करोगे। इस पर टियानहू कहता है कि टियानयान, क्या तुम पागल हो गई हो, वह मेरे भाई का बेटा है, जिसकी वजह से वह भी लीसेन हॉल का पैदाइशी मेंबर है। इधर जोंग कहता है कि हाँ, टियानहू सही कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई स्वॉर्ड मैनुअल के टॉप 5th स्वॉर्ड को वेल्ड करता है, जिसकी वजह से पीजेंट स्कूल में उसके जितना एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन कोई और नहीं है। यह सुन करके टियानयान कहती है कि जब हमारे फादर जिंदा थे तब उन्होंने मेरे भाई को किसी भी मामले में इन्वॉल्व होने से रोका था, और यही कारण है कि मैं उनके फैसलों के खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके टियानहू उसकी बात मान जाता है, जिस पर टियानहू कहती है कि अब से मैं लीसेन हॉल को लीड करूंगी और अंकल टियानहू को मार्स स्टोन को हासिल करके जियाकुई की पोजीशन को भी हासिल करने में हेल्प करूंगी। यह सुन करके अब टियानहू कहता है कि अब लीसेन हॉल, गोंगोंग हॉल और चियू हॉल एक साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग एक साथ मिल करके मास्टर जूजिया के सेनोंग हॉल को हरा सकते हैं। यह सुनते ही जोंग कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, सीयू हॉल को सीटू वानली लीड करता है, वहीं सीटू वानली जूजिया का एक क्लोज फ्रेंड है, जबकि कुएई हॉल ने अभी तक किसी को भी ज्वाइन करने के बारे में तय नहीं किया है। यह सुनकर के टियांगहू कहता है कि कुएई हॉल के टियांगमी से डील करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तब जोंग कहता है कि भले ही हम सभी लोगों का सरनेम टियांग है, लेकिन टियांगमी ऐसी पर्सनालिटी की इंसान है जो दोनों तरफ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। तब टियानहू कहता है कि अगर वह जूजिया की मदद करने की सोचती है तो मैं उसे सबसे पहले बर्बाद कर दूंगा। लेकिन टियानयान कहती है कि अभी तक उसने किसी का साइड नहीं लिया है, इसलिए यह भी पॉसिबल हो सकता है कि वह हमारी मदद करे। वहीं जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कुएई हॉल खुद हमारे पास आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड आकर के इन लोगों को बताता है कि कुएई हॉल के लीडर टियानमी इन लोगों से मिलना चाहती हैं। इधर यह सुनते ही टियानहू पूछता है कि आखिर में तुम्हें यह कैसे पता था। तब टियानयान बताती है कि इसका मुझे सेंगी की वजह से अंदाजा था। इस पर हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से सेंगी के ऊपर चला आता है, जो मास्टर जूजिया से कहता है कि मैं पीजेंट स्कूल में टियांग
टियांगमी को फेस करने के लिए भी वापस आया हूँ। तब मास्टर जोजिया कहते हैं कि टियांगमी कुवेई हॉल की लीडर है, जबकि तुम तो पीजेंट स्कूल के एक गद्दार हो, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगे। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नेट ट्रैप से भी आज़ाद करवा सकता हूँ। यह सुनकर के सेंगी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंगी वहां से वापस जाने लगता है। तब मास्टर जूजिया उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम्हें कभी भी टियांगमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लीसेन हॉल में टियांगमी अब अंदर जाने लगती है। वहीं सबसे पहले वह अंदर पहुंच करके टियांगमिंग को श्रद्धांजलि देती है। इसके बाद वह टियानयान से कहती है कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। तब टियानयान कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर रखूंगी। यह सुनकर के टियानमी टियानहू और टियानजोंग से कहती है कि मैं और टियानयान दोनों ही एक नॉर्मल सी लड़कियां हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम देखते हैं कि टियानहू टियानमी के बिहेवियर को देख करके उससे सीधे सीधे पूछता है कि क्या तुम भी जियाकुई की पोजीशन को हासिल करना चाहती हो। इस पर टियानमी उसी अंदाज में कहती है कि आखिर में मुझ जैसी एक औरत तुम लोगों के सामने कैसे टिक सकती है, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साइड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। इस पर टियानहू पूछता है कि क्या तुम यह सब कुछ सेंगी की वजह से कर रही हो। तब टियानमी कहती है कि मास्टर जूजिया उस धोखेबाज को फिर से पीजेंट स्कूल में वापस लाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वाइस कमांडर आप इसके बारे में न्याय करें। यह सुनकर के टियांगहो कहता है कि अगर मैं जियाकुई की पोजीशन को हासिल कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर करूँगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।